आज हम पुणे में अल्पबचत भवन में जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, प्राकृतिक पक्ष का सत्ता परिवर्तन शिविर जहां पर हो रहा है, वहीं पर एक मुख्य अतिथि के रूप में और उद्घाटक के रूप में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी साहब हमारे साथ है। सर, ये जो यहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन जो शिविर हो रहा है, 13 पार्टियां जो है शामिल, तो ये 13 पार्टियां मिलकर जो ये शिविर ले रही, इसका मकसद क्या है? पहला देखिए, मकसद ये है कि अब 2014 के बाद देश की स्थिति बदल रही है। 1925 में जो आरएसएस बनी थी, नफरत की बुनियाद पर सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करना 2014 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं, इनकी मर्जी जो चाहे कर ले। आप आर्टिकल 370 हट गया, जबकि कानून ये था कि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में जब एक प्रस्ताव पारित होगा, वहाँ की जनता ये चाहेगी कि अब 2000 जो है 370 हटना चाहिए, ये समय आ चुका, तो हटना चाहिए था। वहाँ सरकार ही नहीं है और मनमानी हटा दिया इन्होंने। ये आतंकवादियों को, जो आतंकवाद में इनको एमपी बनाया जा रहा है और इनके केसेस को जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है, गवाहों को मना किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय बैल के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो चुकी है, भुखमरी और बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, इसलिए सारे लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, हम उनके साथ बैठ करके एक मोर्चा ऐसा बनाना चाहते हैं और जनता में जागृत लाना चाहते हैं कि इस देश के संविधान को बचाना है, हिटलर की नीतियों पर चलने वाले को हटाना है। तो आइए हमारे साथ बहस कीजिए और मिलकर के हम अगले 2024 में मोदी सरकार को यहाँ से हटाएं और एक ऐसी सरकार लाने की कोशिश करें जो इस देश के संविधान पे चलने वाली सरकार है। इसका मकसद सिर्फ यही है। लेकिन ये जो 13 राजनीतिक दल यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, तो सुबह आपने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो ये कहा कि हम महाविकास आघाड़ी के घटक है, उनके दल है, और अभी प्राकृतिक मंच ये जो है, तो इसमें अभी तो चर्चा शुरू है, लेकिन ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर भी किया कि हम महाविकास आघाड़ी के घटक दल है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास नजर आ रहा है कि अपने आप में कि ये तय है आपका? नहीं, देखिए, बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ हम हैं। महाविकास आघाड़ी बनी थी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन हम उद्धव जी के नीतियों से भी हम राजी नहीं है, लेकिन बीजेपी से जो लड़ रहा है, हम उसके साथ खड़े होना हमारा कर्तव्य सब है। जब महाविकास आघाड़ी बनी थी तो कॉमन यूनियन प्रोग्राम में बनी थी, लेकिन क्या हो गया कि जो इनका वोट बैंक है शिवसेना का, ये थोड़ा सा भी डाइल्यूट होते हैं ना, थोड़ा नरम पड़ते हैं ना, तो दूसरे लोग जो है उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये स्लोली होगा, बिल्कुल। लेकिन देखिए, भीख मांगने से भीख नहीं मिलती, ताकत दिखाना चाहिए। हमने ये तय किया कि जितनी पार्टियां हैं ये सब एक, कोई अलग नहीं होगा इसमें। अगर महाविकास आघाड़ी वाला है कि और समाजवादी पार्टी को हम इतनी सीट से अलायंस करना चाहते हैं और मैं भाग जाऊँ वहाँ पे, तो ये मेरी जो है ना गलती होगी। हमने कहा कि शेखा पक्ष से, जनता दल से, सीपीआई, सीपीएम से, जितनी पार्टियां भी हैं, कि हम लोग सब एक साथ रहेंगे, जो बात होगी सब मिलकर करेंगे, एक साथ रहेंगे। वो कहते हैं ना कि मुत्तहिद हो तो बदल दोगे ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर यानी अलग अलग हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। ये हम मुत्तहिद होकर के, एक साथ होकर के, एक विचार के लोग अलायंस करेंगे, जिससे भी अलायंस हो। महाविकास आघाड़ी से होगा तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो खुद लड़ेंगे। लेकिन एक बात, तो आपने जो भाजपा की, संघ भाजपा की जो सत्ता है, उसके खिलाफ जो लड़ाई होने जा रही है, इसका एक कोई किमान समान कार्यक्रम न होते हुए एक ही लाइन का एजेंडा रहेगा कि जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा वो इस फ्रंट में रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो बीजेपी के खिलाफ समुदाय के खिलाफ और जो इस देश के संविधान को मानता हो, उसके लिए संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ता हो, जो गांधी जी के असूलों पर चलता हो, जो डॉक्टर भीमराव को मानता हो, उनके असूलों को मानता हो, ऐसे लोगों को
बिल्कुल, लेकिन सर अभी ये जो राजनीतिक दल यहाँ पे शामिल है प्राकृतिक मंच, जैसे समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करती है, वहाँ की राजनीति में वो कांग्रेस के साथ रहेगी या कहीं ना कहीं अलग अलग अलायंस होगा, वहाँ जो होगा उसका सेम असर यहाँ पे रहेगा कि कुछ अलग मुद्दों से यहाँ की राजनीति को देखते हुए एक सब बनेगा? देखिए, वहाँ जो होगा वो यहाँ नहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ जो अलायंस हुआ वो अलायंस यहाँ हो। वहाँ अगर कांग्रेस से अलायंस नहीं भी होता है और महाराष्ट्र की राजनीति में सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ा होना होता है तो हम खड़े हो सकते हैं। तो हमको ये हमको हमारी पार्टी की तरफ से ये हुक्म है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ की माइनॉरिटी दलितों के लिए जो बेहतर हो उसके लिए आप कदम उठा सकते हैं। आज प्राकृतिक पक्ष का जो यहाँ पे जो शिविर रहा, इस शिविर की जो उपस्थिति देखी तो उससे आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे मैं ये जो इस उपस्थिति देखिए, ये सत्ता दल में नहीं है और ये सब इकट्ठा हुए हैं और सुबह से चल रहा है। तो आप देखते हैं कोई भी मीटिंग होती है ना तो 2 घंटे 3 घंटे में लोग चले जाते हैं, लेकिन सब जमे हैं और आना चाहते हैं। ये तो हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया था कि 50 से ऊपर कार्यकर्ता लाना नहीं, तो ये हालत है। मैं समझता हूँ कि इसको आज की मीटिंग को देखने के बाद हमारा और हौसला बुलंद हो रहा है कि हमने जो रास्ता अपनाया है वो अपने लिए अच्छा है और वो फायदा होगा उससे। एक महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, अभी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो फूट हुए, आप उस 2019 में उस महाविकास आघाड़ी के घटक दल भी रहे और साथ में काम भी किया, तो ये जो फूट होती है तो ये कहीं ना कहीं लोग ऐसा समझते हैं कि ये उन्होंने अपने आप में बना के कर लिया है या कुछ कह के सही में है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है ना कि मैं आपको खुल के बताऊं कि कांग्रेस हो या एनसीपी हो, ये नहीं चाहती कि और कोई क्षेत्रीय दल यहाँ बढ़ने पाए। हमने हमेशा पार्टी छोटी हो या चलेगा, लेकिन देश राष्ट्र बड़ा होना चाहिए। हमें अपनी 2-4 सीटें ज़्यादा कम करने की वजह से, वोटों के बंटवारे से सांप्रदायिक शक्तियाँ चुन कर आए, ये हम कभी नहीं चाहते। तो हमने पिछली बार हाथ मिलाया था, लेकिन कांग्रेस ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। हमारी 7-8 सीटों पर अलायंस हुई थी, लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं साहब मुश्किल है, नहीं हो रहा है अलायंस, क्या कर रहा है, तो 3 सीट पर अलायंस हुआ। उसके बाद भी भिवंडी की सीट पर जहां हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जब फॉर्म भरने का आखिरी टाइम था, आधा घंटा पहले एक आदमी अंदर आया और उसने फॉर्म भर दिया कांग्रेस की तरफ से। तो हमने पूछा आपने क्यों ऐसा किया? बोला आपने मुस्लिम उम्मीदवार क्यों दिया? बोला मेरी सीट मैं किसी को दे सकता हूँ, आपको क्या मतलब है? आपने भी तो उधर मुस्लिम दिया, इसलिए हमने ये किया। तो हमने बहुत धोखा खाया कांग्रेस से। हम इनके करीब जाते हैं ना तो ये हमारे कार्यकर्ता उनसे कभी मिलते नहीं, उनको जानते नहीं। अगर हम उनसे अलायंस करके जाते हैं, बैठते हैं मीटिंगों में, हमारे कार्यकर्ताओं पे हाथ फिराकर तोड़ लेते हैं। ये नहीं चाहते कि दूसरी पार्टी पनपने पाए। कांग्रेस की गलती है, इसीलिए कांग्रेस टूटती जा रही है। लीडरशिप और कोई पनपने नहीं देना चाहती है। तो लेकिन फिर भी हम ये सारे धोखे उनके बर्दाश्त क्यों करते हैं कि आज राष्ट्र लेवल पे कोई पार्टी नहीं है जो बीजेपी से लड़ सकती है। हम यूपी में मजबूत हैं, लालू जी और नीतीश जी बिहार में मजबूत हैं, बंगाल में दीदी मजबूत है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग स्टेट में हैं। पर कहाँ ऐसा जा रहा है कि ये जो क्षेत्रीय दल है हर स्टेट में कभी न कभी सत्ता में रहे हैं, तो उनके खिलाफ कुछ न कुछ बहाने बनाकर उनके खिलाफ केस करने की और आने वाले चुनाव तक उनको अंदर करने की ऐसी बात कही जा रही है। यहाँ पे कहाँ तक आपको सच्चाई लगती है? अब आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 2 दिन पहले भोपाल में भाषण होता है कि 7,000 करोड़ और यानी कितना ये भ्रष्टाचारी नाम गिनाया जाता है और उनको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। हमारे ये इन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी भी राष्ट्रवादी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। इसने कहा था देवेंद्र फडणवीस साहब ने। और 2 दिन पहले इतना बड़ा भ्रष्टाचारी बोल के इन लोगों को, इन सबको ले लिया, अपना मंत्री बना दिया। तो अब मैं क्या बताऊं आपको, आप देख लीजिए कि अब फिर ये आज मशहूर हो गया कि बीजेपी का जो साबुन है उसमें नहा लोगे तो आप जो है आप पे कोई केस नहीं होगा। आप सोचिए कि अब इन पे ईडी नहीं होगी, ईडी उन पे होगी जो इनके साथ नहीं आ रहे हैं। तो 140 करोड़ जनता ये नहीं देख रही है क्या कि आप पहले आदमी चुनते हो, बाद में उसके खिलाफ केस लाने की कोशिश करते हो? किसी भी बीजेपी का कोई आदमी भ्रष्टाचारी है नहीं। अब जितने आगे बीजेपी के साथ में ये सब बहुत साफ सुथरे हो गए। अब दूसरा कोई इनके खिलाफ लड़ेगा तो मुंह पकड़ ले।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मामूली एक कमजोर से कमजोर इंसान को इतनी शक्ति दिया है कि वो कानून के दायरे में रहकर अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर पूरी आवाज बुलंद कर सकता है। लेकिन ये हिटलरगिरी जहाँ है ना, वहाँ अगर आपने कुछ कह दिया तो आप देखिए, अभी आपको एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी दो लड़कों ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो स्टेटस लगा दिया, तो आपने उस पर केस बन गया, उसका कि औरंगजेब की औलाद कहाँ से पैदा हो गए। और उसके बाद ये अपना प्रकाश अम्बेडकर जी गए और उन्होंने कहा चैलेंज करता हूँ, आओ मुझे हाथ लगाओ। जाकर उनकी कब्र पर जाकर के उन्होंने फूल चढ़ाया, उनको जो है उनको उनकी तारीफें बयान किया, उनका कोई केस नहीं हुआ। तो ये क्या है, क्या कानून क्या है देश के अंदर। अभी जो है एक लड़के ने शोलापुर में पवार नाम का एक बच्चा हरे रंग का गुब्बारा लिए हुए जिसपे लिखा आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडे की फोटो लगा बेच रहा था। अगर वो मुसलमान पकड़ा जाता तो बहुत बड़ा देशद्रोही होता और टीवी पे लगातार चलता, लेकिन वो जब मालूम था वो हिंदू था तो उसको लेकर छोड़ दिया, उसको एक छोटा सा केस करके। तो इस तरह की चीजें अगर है तो लोगों का कानून से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा। उसके साथ कोई जुल्म करता है तो उससे उम्मीद है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मेरे देश का कानून, अगर 1000 लोग एक साथ में खड़े होंगे गलत लोग और मैं अकेला गरीब आदमी हूँ और मैं सच्चा हूँ तो कानून मेरा साथ देगा। तो ये नहीं होगा तो लोगों का विश्वास कैसे होगा, लोग कैसे मानेंगे कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। सुबह आपने वो बात भी रखी कि इस हुकूमत से सबसे ज्यादा तकलीफ मुस्लिम और दलितों को हो रही है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी जब चुनाव होंगे तो MIM भी एक पार्टी रहेगी और जो बिखराव है, वोटों का जो बिखराव है, जब मुस्लिम समाज 16 से लेकर 18% है, तो ये जो बिखराव होता है फिर वोटों में, तो इसको रोकने की एक बात समाजवादी पार्टी के तौर पे आप कैसे करते हैं? बिल्कुल, इसको देखिए हमको बिल्कुल रोकना चाहिए। जहां लगता है कि हमारा अगर अलायंस होता है, हम उन दोनों का जो वोट बैंक है उसको लेने के जीतने की स्थिति में है तो हमें लड़ना चाहिए। और अगर लगता है कि हम नहीं जीत सकते हैं, हमको जमीनी हकीकत मालूम करने के बाद ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। अननेसेसरी खड़ा हो जाऊं मैं, जैसे मेरे पास 10 किलो दूध है, मैं एक कतरा लेमू डाल दूं तो मेरा दूध पूरा फट जाएगा। मैं कबड्डी खेलता हूँ ना, कबड्डी बोलते जाता हूँ, वो लाइन है ना, वो लाइन पकड़ने वाला था मैं और मुझे खींच लिया तो मैं हार जाता हूँ। मैंने 3.5 लाख वोट ले लिया, एक आदमी ने 500 वोट ले लिया, 50 वोट ले लिया और मैं 50 वोट से हार गया। ये तो हुआ यूपी में यही हुआ। हम बिल्कुल सीटें चुनने जा रहे थे, हमारी 100-150 सीटें ऐसी हमारे जो बिल्कुल थोड़े वोटों से, और यही आपने जो नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये लोग जाकर इलेक्शन लड़के जीतते नहीं है, लेकिन बाद में जो है ना पर्दे के पीछे जाकर तालियां बजाते हैं कि हमने समाजवादी को हरा दिया और बीजेपी को जिता दिया। उसका उनको मिल जाता है, फल मिल जाता है उसका उनको। तो ये हो रहा है। अगर ये होगा ना तो मैं समझता हूँ कि राजनीति का इससे निचला असर कुछ हो नहीं सकता। प्राकृतिक मंच अभी ज्यादा ताकतवर होगा ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और नाउमीदी कहते हैं कुफ्र है। जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। चल के तो देखो रास्ते, आपका इंतजार करते हैं। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक माननीय अबू आजमी सर, इन्होंने त्रिवेज मीडिया के लिए जो अपना अमूल्य वक्त दिया, उनके लिए हम उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद।